हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 से क्वेश्चन बैंक 2021 का प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के माध्यम मध्य संबंधों को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको यहाँ पता चलेगा ऑप्शन नंबर बी में कि ये जो होगा मेरे भाई पूरे का पूरे नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूरे का पूरे नदी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? यमुना, और इसमें नर्मदा। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे प्लस का 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर अगला में क्या कीजिएगा 128, तो क्या आ जाएंगे 294, जो ऑप्शन सी में निहित है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चल पाएगा। ये जो है ना 9 प्लस, यहाँ पे देखिए 9 + 7 + 6 + 6 कीजिएगा, टोटल कितना 28 हो जाएंगे। उसी प्रकार से इसको कीजिए 6 + 4 + 3 + 3 कीजिएगा, 16 आ जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे करना है मेरे भाई, यहाँ पे नहीं 12 आएंगे, माफ कीजिएगा। 6 + 4 + 3 + 3 कीजिएगा तो 16 आएंगे। और दोनों में क्या कर लीजिए मेरे भाई, अंतर डिफरेंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 28 था, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 12, सॉरी 16, दोनों में अंतर कितने का? 12 का अंतर होगा। उसी प्रकार से इसमें कीजिए, इसमें कर लीजिएगा 6 + 8 + 7 + 5 कीजिएगा मेरे भाई, आएंगे 26। ठीक है, उसी प्रकार से ऑप्शन में चूज करके ऑप्शन को ऐड कीजिएगा, यानी बी नंबर वाले ऑप्शन को, यानी कि यहाँ पे 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, ये सभी को ऐड कीजिएगा। सभी को ऐड कीजिएगा जब मेरे भाई, तो यहाँ पे आएंगे 14 और डिफरेंस निकालिएगा, क्या आएंगे 12 का। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करें? निश्चित कूट भाषा में RHINO को क्या, राहिनो को क्या, RHINO को क्या लिखा जाता है? POJIS के रूप में लिखा जाता है। और टाइगर को क्या लिखा जाता है? SFHJU के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में हॉर्स को किस रूप में लिखा जाएगा? यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे आपस में सभी को बदल दिया गया और प्लस का एक बढ़ के किया गया है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, FTSPI आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करे। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए को पहले हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे Z है, D है, H है, L है और P है ना। ये सभी में जब बढ़िएगा मेरे भाई तो 4 4 का +4 +4 +4 +4 सभी में हो रहा है। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब बी से जी जाइएगा ना मेरे भाई तो 5 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर दिया गया? संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को सही, सॉरी, इसकी दहाई ओर रखा जाता है, मतलब इस तरफ। यहाँ पे नीचे देखिए कैसे लिखा गया, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आया है। आगे की और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखने। क्या कर दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्थापित हो सकता है। अब इसे करने के लिए क्या कीजिएगा? आर है ना, ई है, एस है और टी है। अगला क्या है? यू है, सी है, एक्स है और क्या है? आर है। यहाँ पे क्या है? एक्स है, ए है, सी है और क्या है? पी है। यहाँ पे ये सी है मेरे भाई। अगला देखेंगे क्या है? ए है, वाई है, एच है और एन है ना। अब अगला क्या आएगा? अगला यही तो देखना है। तो सभी में डिफरेंस कितने का? ऊपर वाला में 3 3 का डिफरेंस है ना। तो ए से फिर 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, पहले डी आएगा। फिर ई वाला में इसमें -2 बढ़ते गया है, -2 हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें प्लस का 5 5 हुआ है, प्लस का 5 5 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो DWM। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हुआ है तो एल आ जाएगा। तो DWML कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है मेरे भाई। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में। तो 20 का क्या हो गया? परम सत्य आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, आप इससे भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये बताना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर आएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कुट भाषा में पैकिंग को क्या लिखा गया है? 71, 49, 11, 31, 16 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में फ्रूट्स को किस रूप में लिखा जाएगा? यहाँ पे देखिए सभी का स्थानीय मान यहाँ पे लिखा गया है और बदल दिया गया है आपस में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? सभी जो है मेरे भाई, सभी अंगूर फल है। ये अंगूर है और ये क्या है? फल है, ठीक है। अब क्या कर रहा है? सभी कुछ सब्जियां अंगूर है। सब्जियां जो है ना मेरे भाई ये अंगूर है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे अंगूर को हम जी से डिनोट कर देते हैं, फ्रूट से फल को, और सब्जियां को वेजिटेबल से। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। क्या करें? कुछ सब्जियां फल है, ये तो सही हो रही है। सभी अंगूर सब्जियां, ये गलत हो रही है। तो ऑप्शन इसका ए सही, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण है करता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करें? एक विशिष्ट कुट भाषा में बिहाइंड को BLGJD लिखा जाता है। इसी भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, तो परस्पर बदल दिया गया है सभी को, और माइनस का 2 और प्लस का 2 किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। अगला देखेंगे। क्या कर रहे? ए बी का भाई है, सी बी का पिता है, सी ई का बेटा है, एस ई की पत्नी है, एस बी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका संबंध किससे होगा मेरे भाई? इसका संबंध हो जाएगा सास से। किससे? सास से। देख लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया। अगला क्वेश्चन है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। हम हर बार कहते हैं कि जो अल्फाबेट पहले आएंगे वो पहले होंगे, तो इसका सही विकल्प क्या है? ऑप्शन सी है, जब आप डिक्शनरी में किसी वर्ड को ढूंढते होंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रोंकाइटिस का जो संबंध फेफड़े से है वही संबंध ग्लूकोमा का संबंध किससे होगा मेरे भाई? आंखों से। किससे? आंखों से। ग्लूकोमा का संबंध आंखों से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये जरूर पढ़िएगा एग्जाम्स में, क्योंकि आप लोग ये इस पे ध्यान देते नहीं हैं और ये गड़बड़ हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आया है, ठीक है, ऐसे ऐसे और बीच में ऐसे करके किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे ठीक उसी प्रकार कीजिए। ऐसे ये रॉक है ना, रॉक है, नीचे क्या है? ओ है, जी है, एस है और भी है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे 2 बढ़, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 4 बढ़िएगा, आर से 4 बढ़िए, फिर के से फिर 4 बढ़िए, ओ आ जाएगा, सी ओ, फिर ओ से एस 4 बढ़ जाएगा, फिर सी से जी 4 बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से लास्ट में कीजिएगा, उत्तर क्या आएंगे? XWEP ऑप्शन ए में है, ठीक है। आगे यहाँ पे सोल्यूशन है, यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला 4 संख्या त्रय यानी कि नंबर ट्राइड दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है। उस संख्या त्रय यानी कि नंबर ट्राइड का चयन करें जो भिन्न है। भिन्न को चुनना है मेरे भाई। यहाँ पे कैसे चुनिएगा? देखिए 42 है, 69 है, 79 है और 126 है। इसमें इसका डिफरेंस कितने का? 37 का। और इसमें इसका डिफरेंस कितने का? 47 का। अब आइए इसमें चेक कीजिए, 27 और 64 में डिफरेंस 37 का, ठीक है, और 64 और 101 में डिफरेंस 37 का, ठीक है। यहाँ इसमें भी मतलब 27 64 में भी 37, 64 और 101 में भी 34 का डिफरेंस, सॉरी 37 का डिफरेंस है। 35 और 72 में 37 का डिफरेंस, और 72 109 में भी 37 का डिफरेंस है। 54 और 91 में कितना का डिफरेंस है? 37 का। और 91 और 128 में भी 37 का डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पे जो है ऑप्शन ए ही इसका भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें 79 से 126 में क्या है? 47 का डिफरेंस है। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे 3 का क्यूब किया गया है और 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, ऐसे कर स्क्वायर किया गया है, माफ कीजिएगा। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, अगले में क्या होगा? 11 का स्क्वायर। ऐसे करते चलिएगा 314 आएंगे जो ऑप्शन डी में निहित है। नीचे सॉल्यूशन है, यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला है 7 व्यक्ति ABCDEF और G 7 तलों वाले एक भवन में विभिन्न तलों पर रह रहे हैं, ठीक है। B और D के तलों के बीच 4 ताल है, ठीक है। B और D के बीच यहाँ पे व्यवस्थित किया गया अच्छे ढंग से। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर खुद से पढ़ के भी कर सकते। कोई भारी क्वेश्चन था नहीं, कठिन क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता होगी? तो ए नंबर वाले को बदल दीजिए
आपका काम बन जाएगा, यानी कि 110 बराबर 110 संतुष्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि ए बी सी डी और एफ 6 सेवानिवृत्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो एक टीवी शो में एक पंक्ति में एक के बाद दूसरे के आधार पर बैठे हैं। तो ई और एफ पंक्ति में ई और एफ पंक्ति में छोर पर है, ई और एफ जो है पंक्ति में छोर पर है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो ई है और एफ है ये पंक्ति के दोनों छोर पे हैं। ठीक है, अब पढ़िए आगे क्या कह रहा है। सी ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, सी ई के बाएं, जो यहाँ पे सी है और ये क्या है मेरे भाई, सी है ई के बाएं दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे एक और बैठेंगे, यहाँ पे भी एक और बैठेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि बी के दाएं दूसरे, बी एफ के दाएं दूसरे स्थान पे, बी जो है एफ के दाएं, तो ये एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है, सॉरी हम उल्टा बिठा दिए क्या, हाँ यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे एफ होगा और यहाँ पे ई होगा। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल हम बैठाए ठीक है, लेकिन ये जो है बैठा दिए थे। अब क्या कर रहा है कि एफ जो है, एफ मेरे भाई यहाँ पे देखिए बी है जो एफ के बाएं दूसरे स्थान पे, तो एफ यहाँ पे है, यहाँ पे बी हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे पढ़िए, क्या कह रहा है कि ए बी के बाएं पड़ोस में बैठा है, ए बी के बाएं पड़ोस में, तो बाएं इधर हो जाएगा और ये पड़ोस में बैठ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है मेरे भाई कि बाएं सी के दाएं और पड़ोस में डी बैठा है, सी के दाएं और पड़ोस में डी बैठा है, तो यहाँ पे डी बिठा देंगे। अब पूछ क्या रहा है, बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो बाएं से चौथे स्थान पे कौन होगा, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चौथे स्थान पे कौन है, सी है, सी इसका परमसत आंसर हो जाएगा। आशा करते समझ गए होंगे, नहीं समझे तो यहाँ से सोल्यूशन भी है। अगला, दिए गए पत्रक शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में ये जो एंड वाला प्रतीक है ना दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर या प्रतीक होगा, ये बताना है। हम हर बार कहते हैं कि एक अंक को छोड़ के ये विपरीत मतलब इसका विपरीत फलक पे होगा, तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको पता चल पाएगा कि ये जो एट द रेट है ये इसके विपरीत हो जाएगा। एंड का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, परसेंटेज हो जाएगा। एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एंड के विपरीत पूछ रहा था ना, हो क्या जाएगा, परसेंटेज, जो ऑप्शन सी में निहित है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न के बीच क्या अंतर है, ये बताना है। तो यहाँ पे आप जीरो बिठा लीजिए, जीरो बिठा के काटिएगा ना, जल्दी जल्दी समझ पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, 40 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 40/5 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 50/6 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे लगभग कितना आ जाएंगे, 8 दशमलव कुछ आ जाएंगे। ऐसे करके कीजिएगा, उत्तर क्या आ जाएंगे मेरे भाई, अंतर इसका डिफरेंस 27 बटा कितना 56 आ जाएगा। यहाँ पे तो बिना जीरो बैठाए किया गया इसके सॉल्यूशन में, लेकिन आप जीरो बैठाए कीजिएगा, आपसे जल्दी हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करो, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे मित्र, मेरे बंधु। तो यहाँ पे जो हम कल भी समझाए थे इस चीज़ को, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, इसको 4 मान लीजिए और इसको 5। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चलिएगा, तो रिक्त स्थान पे जो है ना ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे बढ़ा है, 1 2 3 4 करके जब कीजिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ सोल्यूशन में भी वैसे ही समझाया गया है, ये अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। हर बार कहते हैं हम कि ग्रुपिंग कीजिए, ग्रुपिंग करने से आसान हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप ग्रुपिंग कर सकते थे, इसमें भी करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब 2 2 या 4 4, जैसा भी आपको लगे कि ग्रुपिंग करने में हमें आसानी होगी तो ऐसा आप करके बना सकते हैं इसे। देखिए इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन बी आया है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि लेहाल फर्नांडीज जो है, लेहाल फर्नांडीज मेरे भाई, वो कनाडा की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। अगला, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो तवांग मठ जो है मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश में है। अगला, साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में किए गए अपने काम के लिए निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल सतत शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सादात रहमान। अगला है, उमानंद असम में स्थित एक क्या है मेरे भाई, द्वीप है। क्या है, उमानंद जो है असम में स्थित एक द्वीप है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021 में अपना
क्या मेरे भाई तीसरा बजट पेश किया। अगला है विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो ये दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। ठीक है, अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम्स में आता है। 1907 इसका सही उत्तर होगा, टिस्को का स्थापना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था, तो इंडक्शन मोटर का आविष्कार मेरे भाई किया था निकोला टेस्ला। कौन? निकोला टेस्ला किया था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले बता दें दोस्तों कि लेजर का आविष्कार थियोडोर मेनन किए थे, विद्युत बैटरी का ई वोल्टा, सेफ्टी लैंप का हम्फ्री डेवी और डायनमो का माइकल फ्राडे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सभी के सभी क्लियर हो गए होंगे, आशा करते हैं ऐसा हुआ होगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2020 में भारत के निर्यात ऋण को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को आरंभ करने के विषय में कहा गया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निर्विक। अगला क्वेश्चन है 21 अक्टूबर 2020 को अपने क्षेत्र के भीतर सीबीआई के संचालन के लिए समान सहमति वापस लेने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए क्या मेरे भाई, लिखने के लिए 3 वर्ष तक समय पर क्या किया था? समय पर बैठक करी थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर इसमें रहने वाले क्या मेरे भाई, इसमें रहने वाले चूहों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें पूजनीय माना जाता है। अगला द फेमस 5 साहसिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है, इसके लेखक या लेखिका का नाम क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एनिड वेलिटन है क्या? एनिड वेलिटन है इसका सही उत्तर। इसे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में फिर से पूछ सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? शानदार करंट अफेयर है, सर्बिया के हैं ये। और हम बता दें कि एडुटेरिया का करंट अफेयर कल से या तो कल शाम से ही आपको मिल जाएगा, इसका ये महामैराथन होगा एडुटेरिया करंट अफेयर का। ठीक है, ये सीरीज कल से चलेगी शाम से, ये टाइम आपको बता दिया जाएगा कल सुबह में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। विश्व शौचालय दिवस 2020 का विषय थीम क्या था? विषय थीम इसका ये है मेरे भाई, क्या है कि सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन यानी कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्या है क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि कर्नाटक में वासवन्ना और उसके साथ ही जैसे कि अल्लामा प्रभु और अक्कम महादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य किस आंदोलन की शुरुआत करी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीरशैव। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 354 का सी। अगला है सितंबर 2020 में मेरे भाई हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करे थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2020। अगला सितंबर 2020 में मैरकॉम कैपिटल यूएसए द्वारा वैश्विक सौर ऊर्जा कंपनी की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार परिचालन और ऑफ टेकर अनुबंध वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संदर्भ में किस भारतीय कंपनी को नंबर 1 वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन परिसंपत्ति की मालिक के रूप में चुना गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अडानी ग्रीन एनर्जी। अगला क्वेश्चन क्या है, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्या कह रहा है 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेरो। अगला क्वेश्चन है वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे अधिक पदक जीते? इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 17% की छूट देते हुए 498 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट, यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे, कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर आएगा 480 रुपये। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा?
परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 17,600 बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। इसकी त्रिज्या मेरे भाई निकालिएगा 10 सेंटीमीटर आएंगे, जो ऑप्शन सी में मिलेगा आपको। यहाँ पे करना क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 17,600 कीजिएगा 1/3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने 24 बराबर 17,600 बटा 7, और आर स्क्वायर बराबर जब निकालिएगा तो 17,600 गुने 3/22 गुने 24 कीजिएगा, काट पीट मचा के 10 आएंगे। आर पे स्क्वायर है, उस पर 100 पे रूट चढ़ा दीजिए, 10 सेंटीमीटर आएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा आपको, यहाँ से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 5600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है, उसी वस्तु को 6160 में बेचने पर उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह हानि का 2/5 होता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6,500 रुपये होंगे। देख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी की आय प्रति वर्ष 30% बढ़ जाती है, यदि वर्ष 2018 में इसकी आय 7,98,000 थी तो 2016 में आय कितनी थी। ये डिजिट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसका उत्तर क्या आया है, ऑप्शन डी। आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करे कि 30% अम्ल वाले विलयन के 15 लीटर में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है। यहाँ पे देख लीजिए, काट पीट मचा के 4.5 लीटर इसका उत्तर आया है, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन 56 नंबर नीचे, एक इत्र का क्रय मूल्य 720 रुपये, यदि इस पर एक दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 15% है तो इत्र का विक्रय मूल्य कितना होगा। इत्र का विक्रय मूल्य 612 रुपये होंगे, जो ऑप्शन ए में है। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि अगले 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है तो ट्रक की औसत चाल किलोमीटर घंटा में कितना होगा ये बताना है। तो 57 का उत्तर आ जाएंगे 38 किलोमीटर, जो ऑप्शन डी में यहाँ पे सॉल्यूशन है। आप सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर प्रति घंटे की दर से पैदल चलता है, जबकि सोनू दौड़ते हुए प्रति घंटे इस मैदान का 7 चक्कर लगाता है। वे सुबह 9:35 बजे एक बिंदु से एक ही दिशा में चलना और दौड़ना शुरू करते हैं। वे सबसे पहले कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगे। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई 9:45 में। क्या 9:45 में, क्योंकि मान लीजिए मैदान की लंबाई 1 किलोमीटर, जॉन की चाल 1 किलोमीटर पर आवर और सोनू की चाल 7 किलोमीटर पर आवर है, तो मिलने में लगा समय क्या हो जाएगा 1/7 माइनस 1 गुने 60, काट पीट मचाइएगा 10 मिनट आएंगे, जो 9:35 में 10 जोड़िएगा क्या 9:45 आएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। इसका मान 148 आएंगे माइनस का, जो ऑप्शन सी में है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 बक्सों ए, बी और सी में 5:7:11 के अनुपात में गेंदें रखी हुई है और तीनों बक्सों में गेंदों की कुल संख्या 92 है। यदि 4 गेंदों को बी से बॉक्स ए में और 8 गेंदों को बॉक्स सी से बॉक्स ए में डाल दिया जाए तो इन 3 बक्सों ए, बी और सी में गेंदों का नया अनुपात क्या होगा। इसका नया अनुपात होगा 8 क्या मेरे भाई 6:9, जो ऑप्शन बी में मिलेगा आपको। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करें, यदि लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात 5:7 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत होगा मेरे भाई 7 - 5/5 और गुने का क्या 100, काट पीट मचा दीजिए 40% उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन ए में है। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या करें 3 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत आयु 20 वर्ष थी। जब सैयद उनके साथ आ गया तो औसत उम्र 25 वर्ष हो गई। सैयद की वर्तमान उम्र कितनी है। इसकी वर्तमान उम्र 29 होगा मेरे भाई। कैसे होगा बताते हैं। राम तथा श्याम है, ठीक है। राम यहाँ पे सैयद लिखा गया, लेकिन हम श्याम मानते, यहाँ पे सॉल्यूशन में श्याम भी दिया गया। यहाँ पे क्या क्या गया है मेरे भाई, यहाँ पे 3 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत आयु कितना है 20 वर्ष है, तो 2 गुने 20 प्लस 3 गुने 3 कर लीजिए 40 वर्ष आ जाएंगे। सैयद, राम तथा श्याम का कुल उम्र कितना हो जाएगा 3 गुने 25 यानी कि 75। 75 में से 40 घटाइएगा 29 आएंगे नहीं, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 18, 36 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार समान शेषफल 8 प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर आएंगे 94।
44, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट में बजरी के 9 भाग, रेत के 2 भाग और चूने के 6 भाग सम्मिलित है। 136 किलोग्राम कंक्रीट में रेत और बजरी की मात्रा कितना अंतर होगा किलोग्राम में, ये बताना है। 56 kg का है। देख लीजिए सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद बाकी काम पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। बाकी काम कितने दिन में पूरा होंगे? इसका सही उत्तर होगा 5.25/31, जो ऑप्शन डी में है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आसान तरीके से समझाया गया है, आप यहाँ से समझिए। दोनों का एलसीएम 15 और 16-15 का एलसीएम लेकर किया गया है। 240 काम को किया गया है कितने में? 5.25/31 में। अगला है, 8,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इसका उत्तर आएंगे 1261, जो ऑप्शन ए में मिल जाएगा आपको। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे आप लोग कीजिएगा, करना तो सभी है आपको। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस बेलनाकार छड़ का आयतन 2750 सेंटीमीटर क्यों है? यदि छड़ की लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो बेलनाकार छड़ के आधार की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 मान लीजिए। इसका सही उत्तर क्या आया है? 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या करें? 1,25,000 की राशि का अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली निश्चित ब्याज दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 15,608 होता है। उसी राशि का उसी ब्याज दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 30,000 आएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन बेसिक रूप से है। अगला क्वेश्चन है कि इसे सॉल्व जब कीजिएगा तो 20.1/4 आएंगे, जो ऑप्शन सी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? किसी आदमी ने 50 रुपये प्रति लीटर के मूल्य पर 30 लीटर दूध खरीदा। दूध मथने के लिए 15 रुपये खर्च करने के बाद उसे 4 किलोग्राम क्रीम और 30 लीटर टोंड दूध मिला। यदि उसे 300 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से क्रीम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर टोंड दूध बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा मेरे भाई 58.41, जो किस में है? ऑप्शन बी में है। किस में है? ऑप्शन बी में है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन जरूर दिया गया है आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। अगला, सुशांत और निशांत की वर्तमान आयु का अनुपात 9:13 है। 8 वर्ष पश्चात यह अनुपात 11:15 हो जाएगा। निशांत की वर्तमान आयु क्या है? तो निशांत की वर्तमान आयु मेरे भाई दो मेथड से यहाँ पे किया गया। इसका उत्तर आएंगे 52 वर्ष। यहाँ पे देख लीजिए, एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपये है। समान धनराशि पर समान दर से समान समय में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए किससे? रुपए में। तो इसका सही उत्तर आएंगे 1200 रुपये। देख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन जरूर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन की 6 पुरुष किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिनों के बाद 3 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। शेष पुरुष कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे? मैन गुना डेज बराबर टोटल वर्क कीजिए, 18 दिन उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। उनका लघुत्तम समवर्त 385 है। उनमें से छोटी संख्या क्या होगा? तो 35 होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं ए बी और सी का औसत 63 है। यदि पहली संख्या ए संख्याओं बी और सी के योग की 3/4 है, पहली संख्या ए का मान कितना होगा? इसे कीजिए। इसका सही उत्तर आएंगे कितना मेरे भाई? 81, जो ऑप्शन सी में निहित है। यहाँ पे सॉल्यूशन जरूर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन है। क्या करें? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करें? परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा। अगला, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है कि वहाँ भारी भरकम भीड़ लगी थी, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो इसमें त्रुटि किस में है मेरे भाई? 2 नंबर में, भारी भरकम में। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारी के साथ भरकम का प्रयोग व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। भारी का अर्थ यहाँ बहुत है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या करें? दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो आदान का क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है अगले में। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका हो जाएगा आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? तो मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है सिखी। क्या?
सीखी जो है मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है सीखी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। घर में चोरी हो जाने से वह कंकाल हो गया। ये जो लाल वाला खंड है ना, इस पे प्रस्तावित करना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चोरी होने का परिणाम कंगाल होता है। कंगाल, कंकाल नहीं, कंगाल होगा। क्या होगा? कंगाल, ना कि कंकाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। सर से पैर तक, इसका सही वाक्यांश का क्या होगा? अपाद मस्तक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। आपने मुझे नौकरी दी, मैं आजीवन कृतज्ञ रहूंगा। कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है मेरे भाई। आगे की ओर बढ़ते क्या कर दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है? सारा राज उसके लिए एक ताथी थी। कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है, तो इसमें त्रुटि है एक ताथी थी में। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वाक्य के जो भाग 3 में त्रुटि क्यों है मेरे भाई? ताथी स्त्रीलिंग है। संचित धन क्या होता है? पूंजी होता है। एक भाववाचक संज्ञा है। किसी भी भाववाचक संज्ञा के पहले एक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ताथी थी में प्रॉब्लम है। अगला रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करें? अपने धन पर इतना क्या मेरे भाई क्या नहीं करना चाहिए? अभिमान नहीं करना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गरल और विरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? गंगेय होगा। क्या होगा? गांगेय। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है? दोनों में एक होड़ सा लगा है। दोनों में एक क्या मेरे भाई? होड़ सा लगा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? होड़ सी लगी है। क्या? होड़ सी लगी है। आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका सही उत्तर क्या होगा? रोग ज्ञात होने पर उसका उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। तो इसका समानार्थी क्या होगा? अनिश्चित का संदिग्ध होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुंह पकड़ना का बोलने न देना। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या कहे? अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी है। अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी है। इसमें क्या होगा? लगभग में समय बताना होता है तब को का प्रयोग संभव होता है, लेकिन किसी खास अवधि से कुछ खास समय का काम होना हो, समय का कम होना बताना हो तो में का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि कम, कुछ कम मिनट बताना हो तो में का प्रयोग। जैसे क्या कहना चाहिए इसे? 7 बजने तक। ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा, 7 बजने में, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा? 7 बजने में। अभी 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, ना कि 7 बजने को। अगर कहा जाए 7 बजने को है तो ये सही है, लेकिन 7 बजने में इसका 5 मिनट बाकी है, ये होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते क्या करें क्वेश्चन? कौन सा विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा मुहावरा का अर्थ सही नहीं? 3 13 होना का तय करना ये गलत है, क्योंकि 3 13 होने के साथ तय करना गलत होगा, क्योंकि अंतिम सभी मुहावरे का जो एक साथ का जो अर्थ है दिया गया ये सही है। 3 13 मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तितर बितर होना। क्या होगा? तितर बितर होना। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द क्या है? अनिर्वचनीय। ठीक है, अनिर्वचनीय। अगला क्वेश्चन दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या करें? व्याकरण जानने वाला का क्या होगा मेरे भाई? व्याकरण। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए, अभी से क्या करिए, ध्यान पूर्वक देखिए और इसमें हम भरेंगे जो आप इसका उत्तर लगाइएगा। क्या कह रहा है? आज संसार के सामने अनेक छोटी छोटी समस्याएं हैं। एक में क्या हो गया? समस्याएं। अगला, प्रत्येक देश उनके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। अगला क्या कर रहा है? इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या काफी गंभीर है। अगला क्या कर रहा है? इसके कारण विकास की योजनाएं क्या मेरे भाई? विफल हो जा रही है। 5 में क्या? विफल। 4 में क्या? विकास। 3 में क्या है? जनसंख्या। और 2 में क्या है? समाधान। और 1 में क्या है?
समस्याएं। तो एक में क्या था मेरे भाई, समस्याएं, यानी कि 96 में समस्याएं, 97 में समाधान, और 98 में क्या हो जाएगा, 98 में हो जाएगा मेरे भाई क्या, जनसंख्या, और 99 में क्या हो जाएगा, विकास, और 100 वाले में क्या हो जाएगा, विफल। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। यहाँ पे आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।